वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर जी। जी बिलाल भाई, बहुत बहुत मुबारक हो ऑफिस की। माशाल्लाह बहुत प्यारा है आपका ऑफिस। बस जी आप सब भाइयों की दुआ है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको बरकत दे इसमें सर। आमीन जी आमीन। बस आप सब भाइयों की दुआ है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला करम करता जा रहा है, सारे मामलात अस्सलाम अल्लाह। वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेहरान भाई, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी, दुआएं और आपकी शागिर्दी में जिंदा है। बस ये अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे जी। वालेकुम सलाम शराज भाई। आमीन आमीन। सर जी मुबारक हो बहुत बहुत। सर इसकी खैर, लोकेशन क्या है ऑफिस की? गुलबर्ग में है सर। गुलबर्ग में है। हाँ जी ये जो गुलबर्ग लॉन है जो वहां पर ही है सर ये? भाई, ये एक्सपो सिटी है ना, जो गुलबर्ग लॉन वाला जी ही जो जी जी रोड जी। है, बस वो उसकी तीसरी गली में है। चलें सर, फिर ऑफिस में मिलना आसान होगा आपसे। मोस्ट वेलकम। मैंने तो आपको कहा था आप आए, मेरे पर खास बताया नहीं आपने। सर इस टाइम तो सर मुझे मैं एक दिन के लिए आया था, टाइम नहीं था मेरे पास। अच्छा अच्छा, अल्लाह आसानी तो करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सर। मोस्ट वेलकम सर, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम। मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक आज हो। आज आपके पड़ोसी अभी ऑफिस में ही थे हमारे, आरिफ भाई। आरिफ गौरी जो है हमारे भाई हैं, जमजम नाम वाले। जबरदस्त। तो वो अभी ऑफिस में ही थे, हम साथ ही थे सारे। तो सर वो सेम मेहर को जानते हैं आप? किसको सर? समत को। सर यहाँ सबको जानता हूँ मैं, आप बस बंदा बताओ, टेंशन नहीं है। भाई समत में सारा सारा समत जो है ना वो, जी जी। समत वो भी वहां पर ही रहता है। वो आम का भी का काम कर रहा है, अच्छा अच्छा। आम का कारोबार करता है। और यो ना वहां पर ही घर है इसका ना, आरिफ एक्सपो भाई सिटी का के सामने। आरिफ भाई का जो दामाद है ना, जी जी। जो इनके बड़े भाई का बेटा है, वो भी आड़त है ना उसकी भी मंडी में। तो मैं बैठा हाँ रहता हूँ जी। फारिग टाइम पे, जब भी तो मंडी की मिसालें देता रहता हूँ। जिस दिन मंडी में होता हूँ मंडी की मिसाल देता हूँ। ऐसे ही। जिस दिन सर जिस दिन कंस्ट्रक्शन साइड पे होता हूँ उस दिन वहां की मिसाल आ जाती जहन में, तो बस जा घूमता फिरता रहता हूँ सारा दिन। अल्लाह बस का सर आप लोगों की वजह से जो है ना हमारे शहर का जो है ना नाम रोशन हुआ है। अल्लाह बस बस जी, अल्लाह आपको और कामयाबियां दे। अल्लाह का बहुत शुक्र है शराज भाई। बस आप भाइयों की दुआ है, अल्लाह ताला मजीद हमें भी और हिम्मत दे, आप सबको भी मजीद जो है वो ये सीखने में हाँ, और इसमें काम में बरकत दे आप सबके। आमीन आमीन हाँ। सर। अच्छा जी, 34 लोग हो गए, मजीद 1-2 मिनट देखें, ज्यादा आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम साजिद भाई। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, जी एक जी। एक एक बात मैं बताना चाहूंगा आपके नाम से ना, एक हमारे भाई हैं साजिद भाई, यूके के हैं वो। तो अच्छा, वो माशा। अगर वो वीडियो अभी देखते हैं तो वो बड़े बिजी हो गए हैं। एक हमारे भाई थे फर्रुख शहजाद साहब और एक साजिद भाई, ये दोनों बड़े बिजी हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो देखते हैं तो कभी आ जाए करे क्लास में, को गेट टुगेदर हो जाती है। जी जी, तो इस वजह अच्छी से मैं बात है। जब आपका नाम देखता हूँ ना तो मुझे साजिद भाई अक्सर याद आते हैं। वो चलो बड़े सर, इसी बहाने कोई याद तो आ जाता है हमारे पास। नहीं सर, हम तो किसी को छोड़ते ही नहीं है ना। नहीं सर, इंशाल्लाह हम भी नहीं छोड़ेंगे आपको बस अगर हम जिंदगी रह गई तो। इंशाल्लाह सर, हम छोड़ने वाले बंदे ही नहीं है सर, जी जी हम भाई। साथ तो निभाने वाले बंदे हैं जी। इंशाल्लाह हम भी, इंशाल्लाह केपी के हैं, साथ निभाएंगे हमेशा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, फिर वो उसी टाइम कर ले, थोड़ी देर तक ही अभी। सर हुक्म करे ना, अभी है हमारे पास 2-3 मिनट, जी हम जी वेट जो कर रहे हैं। सर, ये आपने कल बताया था, मैंने आपको स्क्रीन शेयर भी की थी, शॉर्ट्स भेजे थे आपको। जी जी लिक्विडिटी एरिया आपने उस दिन आपने 5 मिनट में हमें लगा के दिए थे सर। जी, ठीक हो उसका गया। क्वेश्चन है कि जब उस एरिया पे मार्केट सर आती है, लिक्विडिटी एरिया पे ना, हम्म। तो क्या चीज, किन किन चीजों को नोट करना चाहिए जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए? सर उस दिन भी शायद मैंने आपको यही बोला होगा, अगर नहीं बोला तो मैं दोबारा बोल देता हूँ जी जी कि जिस दिन आपको एंट्री लेना सिखाऊंगा ना, जी जी, ठीक। अल्लाह के हुक्म से आपको ये कंफ्यूजन नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ सर, बस थोड़ा सा ये हाँ, लिक्विडिटी पे पढ़ रहे हैं ना, चलो एंट्री वाली बात उस वक्त इसका कर लेंगे। इसका टॉपिक एरिया आएगा थोड़े ना से। सर, जी जी इसका टॉपिक जी जी आएगा ना तो अपन पढ़ेंगे जी सर, इंशाल्लाह। अभी ठीक है देखें बस। साजिद भाई, पता है मसला क्या है, बताने को मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बता जी सकता हूँ। आप बिल्कुल सर। कंफ्यूज हो जाओगे
बिल्कुल सही एक बात है। सिलेबस चलता है ना, अभी पहली वाले बच्चे को अगर अपन 8वीं क्लास या 9वीं क्लास में बिठाएं, क्या बिल्कुल, करेगा वो? बिल्कुल सही बात है। बस ऐसा ही है ना, वो वो तो आहिस्ता-आहिस्ता आप फेल लोग ही हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल। बस यही बात है। ठीक है? बस एरिया जी, जी, ठीक है हाँ, सर, ओके, शुक्रिया सर, ओके, मेहरबानी। ओके। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 35 लोग हमारे साथ या 34 लोग आ चुके हैं क्लास में, और जो अभी नहीं आए उनसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लें। लेट ज्वाइन करते हैं ना तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे वीक 5 का, और अनफॉर्चुनेटली कल क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माजरत है। और कल हम जो पढ़ रहे थे स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी, बेसिकली इस टॉपिक को अगर आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझना है ना, तो मैं सब अपने स्टूडेंट्स को ना एक किताब रेकमेंड करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे भाइयों ने पढ़ी भी हो। उसका नाम है जी रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल पे। ये जो बुक है ना सर, ये किताब आपको फाइनेंशियल जो है ना वो एजुकेशन देती है। ठीक है, ये आई थिंक कुछ और ही खुल गया है। गूगल पे हमने खोला है तो ये याहू क्यों आ रहा है? यहाँ पे हम गूगल खोलते हैं। शायद कोई मसला हुआ है इसमें, इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी शायद। सर बहरहाल मसला नहीं हुआ, आप बहरहाल ब्राउज़र आप पे क्लिक कर दिया, हाँ, आप .com पे क्लिक करें तो फिर वो गूगल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। इसमें सर्च करें गूगल, फिर वो google.com आएगा, उस पे क्लिक। ये नहीं, हाँ भाई। थैंक यू जी। इसमें आ जाए जी रिच डैड, ये आ गया जी। ये एक बुक है और ये बड़ी मजे की किताब है, इसको लाजमी आप पढ़ें। और अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है और आपके बच्चे अभी टीन एजर में हैं, मतलब 12 साल से बड़े हैं, तो उनको ये किताब जरूर पढ़ाएं। ये किताब आपको यही सिखाती है कि अमीर इंसान अमीर क्यों बनाए और गरीब इंसान गरीब क्यों बनाए। अमीर इंसान सरकार इसलिए अमीर नहीं बना कि उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, या उसका कोई उसने कोई स्कैम किया है, या उसका लक चल गया है, या कोई उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। नहीं, ये सारी वो बातें हैं जो गरीब इंसान अपने आप को मसलन ये अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करता रहता है जी, ये तो 2 नंबरी की होगी जी, जब इतना पैसा कमा लिया, वरना तो नहीं आता। ये सब फजूल बातें, बकवास बातें। अमीर इंसान सर अमीर इसलिए बनता है कि वो फाइनेंस को थोड़ा सा समझ लेता है। जब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगी ना, जब आपको ये पता होगा कि यार आज जो पैसा मैंने कमाया है या जो मैं कमा रहा हूं, इसको मैंने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, इसको मैंने इससे कौन सी ऐसी चीजें बनानी है कि जो फ्यूचर में मुझे फायदा दें। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दी थी 2 लोगों की। एक बंदा है वो 50 लाख से गाड़ी खरीद लेता है, और दूसरा बंदा है वो 10-10 लाख की 5 दुकानें खरीद लेता है। अब जब टाइम गुजरेगा 10 साल बाद 20 साल बाद, तो जो गाड़ी है उसकी तो 10-20 साल बाद हो सकता है बिल्कुल कबाड़े वाली हालत हो जाए, या कबाड़े वाली नहीं भी होगी तो वो 50% से ज्यादा अपनी जो मार्केट वैल्यू है वो तो खत्म कर चुकी होगी। ठीक है, करोड़ की भी गाड़ी लेंगे तो 10-20 साल बाद तो हो सकता है उसके को 50 लाख भी नहीं देगा, और 50 के लिए होगी तो हो सकता है को 18-20 लाख भी ना दे। लेकिन जो आपने 10-10 लाख की 5 दुकानें खरीदी होंगी ना सर, वो आपका एसेट है। सबसे पहले तो उसने रेंट की सूरत में आपको मुनाफा देना शुरू कर दिया। उससे फायदा ये हुआ कि जी आपकी एक्टिव इनकम बढ़ गई। जब किसी इंसान की इनकम बढ़ती है ना, अब इनकम की भी 2 टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन सी होती है जी? जो आप खुद जॉब करना शुरू कर देते हैं, मतलब कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जो आप खुद काम करते हो, वो आपकी एक्टिव इनकम है। दूसरे नंबर पे आपकी पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम क्या है जी? आपने के पैसे लगाए थे, वहां से पैसा आना शुरू हो गया, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, वो वहां पे आप कुछ कर तो नहीं रहे,
तो आपने इन्वेस्टमेंट की और वहां से आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो बेसिकली पैसिव इनकम होती है। लेकिन जब आपको हर महीने पैसिव इनकम मिल रही है तो यार आपका तो आपके पास जो बजट होता है आपका घर चलाने के लिए या जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनको जो भी आप डील करते हो, तो भाई उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास आ गई ना। एक बंदा है जिसकी सैलरी थी 50,000, तो हो सकता है उसका गुजारा इतना अच्छा नहीं हो रहा हो। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता एसेट्स बनाता जाए और उसकी इनकम जो है वो 5 लाख हो जाए पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि वो तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजारेगा। उसको तो पता ही नहीं है कि आटा चीनी और ये क्या किलो चल रहा है, आलू क्या किलो है, प्याज क्या किलो, इसका उसको क्या लेना देना। वो तो इस सर दर्द से बहुत ऊपर निकल गया। क्यों ऊपर निकला? कि भाई उसने बड़े स्मार्ट तरीके से काम किया। अब जो बंदा 5 लाख महीने का कमा रहा है, अगर वो और ज्यादा स्मार्ट बनना चाहता है तो भाई उस 5 लाख में से अगर वो जस्ट 20% उसका, जो कि 1 लाख बनता है, अगर वो 1 लाख रुपए किसी और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको और अच्छा रिटर्न दे, तो भाई जब ये रिटायर्ड होगा, जब ये 40-45 साल या 50 साल का होगा, तो इसको अपने बच्चों के आगे जो है ना वो भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे दवाइयां ला के दो। इसको किसी की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट दुनिया को इसकी जरूरत होगी। हो सकता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करता रहा 1 लाख रुपए अगर कोई महीना कंपाउंड करे, तो भाई जब वो रिटायर्ड होगा, अगर उसने 10-20 साल कंपाउंडिंग कर ली, उसके पास हो सकता है अरबों रुपए आ जाए। तो जिस बंदे के पास इतनी बड़ी अमाउंट होगी उसको क्या जरूरत है किसी की भाई। एक तल्ख हकीकत बताऊं, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं ना, मुझे किताबी बातें ना बड़ी बुरी लगती है, बड़ी अजीब लगती हैं, मुझे कोफ्त आती है किताबी बातों से, फजूल बातों से। दुनिया की सच्चाई ये है सरकार कि अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना सर, वो क्या है? वो है वैल्यू। जिस इंसान की जेब खाली होती है ना सर, वो कितनी अच्छी बात करे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग सुनना भी नहीं पसंद करते। और जिसकी जेब भरी हो, जिसके पास अच्छा खासा एक एम्पायर खड़ा हो, वो बेशक आपको दे कुछ नहीं, पैसा तो अमीर आदमी के पास होता है ना, वो आपको क्यों देगा, लेकिन जब आप उसको देखेंगे ना, आप उसकी फजूल बात भी बड़े गौर से सुनेंगे। वजह क्या है? कि आप उसको वैल्यू देते हैं, आपकी नजर में उसकी एक इमेज बनी हुई, एक रिस्पेक्टेड इंसान है। बेशक बाद में आप उसको कुछ भी करो, लेकिन जब वो बोलेगा आप उसकी बात सुनोगे। आप चाहोगे यार हो सकता है कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी बात मुझे मिल जाए जिससे मैं भी कुछ पैसे वैसे बना लूं। ठीक है। और इसकी एक और मिसाल अगर आपने लेनी है, तो इंडिया ने एक वेब सीरीज बनाई थी अभी रिसेंट टाइम पे, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका नाम है स्कैम 1992। हर्षद मेहता एक ट्रेडर था इंडिया का, उसकी लाइफ के ऊपर ये बनाई थी, उसकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये भी आप जरूर देखें। जिनको किताब पढ़ने का शौक है किताब पढ़ें, जिनको किताब पढ़ने का शौक नहीं है तो हो सकता है ऑडियो बुक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसकी ऑडियो फाइल मिल जाएगी, आप उसको सुन लें। ठीक है, हैंड फ्री लगा लें या जो भी आपके एयरपॉड्स वगैरह है वो लगाएं और सुने इसको। ये आपको बड़ा फायदा देगी इंशाल्लाह किताब। और प्लस स्कैम 1992 देखें, आपको समझ आएगा कि जो फाइनेंशियल मार्केट है ये मूव कैसे करती है, इसमें क्या चीजें जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट होती हैं और किस तरीके से मार्केट जो है वो काम करती है। स्पेशली ये जो फेक न्यूज फैलाई जाती है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि भाई ये न्यूज सारी प्लांटेड होती है, मैनिपुलेट करने के लिए की जाती है। ठीक है, समझ आ गया? स्मार्ट मनी और डम मनी में बेसिक बस फर्क आप ये समझ लो कि स्मार्ट मनी वो होता है, स्मार्ट मनी ऐसे लोगों की टीम को या ऐसे लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो अपने पैसे को बड़े तरीके से और बड़े ध्यान से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जो अपनी जिंदगी में अपने एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स क्या होते हैं जी? वो चीजें जो उस बंदे को हर महीने पैसा कमा के दें, वो एसेट्स होते हैं। और जो रिटेलर्स हैं, जो डम मनी है, इनको डम मनी क्यों कहते हैं? इनका बिहेवियर ये होता है कि जब इनके पास पैसा आता है तो ये कभी भी एसेट पे नहीं जाते, ये सिर्फ लाइबिलिटीज में खर्च करते हैं, यानी दिखावे में चले जाते हैं। वो एक हमारे टीचर है इंडिया के बड़े अच्छे, वो कहते हैं कि जी गरीब आदमी अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए बड़ी मेहनत करता है,
अगर ये उसकी आधी मेहनत अपने आप को खुश करने में लगा दे ना, तो इसकी जिंदगी बहुत आराम से और बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, सुकून के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी जो हमारे गैरेज में जो एक गाड़ी खड़ी है ना, उसको देख के खुशी नहीं होती। हमें तकलीफ होती है कि हमारे पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां क्यों हैं। ठीक है, सो बात सारी माइंडसेट की है। सो अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जो मैंने आई थिंक कल या परसों की क्लास में या मॉर्निंग की क्लास में कोई बात की थी ऑरा की, कोशिश करें कि आप एक ऐसे इंसान बने जिससे पॉजिटिव वाइब्स हो। एक मैग्नेट का काम करता है इंसान, जो है ना वो एक मैग्नेट की तरह है। अगर उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलती हैं या बुरे ख्यालात चलते हैं ना सर, उसकी लाइफ में हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहेगा। उसकी जिंदगी कभी भी ठीक नहीं चल सकती, बेशक वो कुछ भी कर ले। लेकिन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जो उसका कोई नुकसान भी हो जाए ना, तब भी वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान था, अल्लाह ने थोड़े में टाल दिया। तो पॉजिटिव इंसान बने, आपके साथ जिंदगी में हर चीज अच्छी होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये टेस्टेड फार्मूले हैं सारे के साथ। ठीक है, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं भाई जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट की हैं। सही है, सो आप भी करेंगे इंशाल्लाह, आपको भी फायदा होगा। और नहीं करेंगे तो फिर इतने लोग इस मार्केट में, इस दुनिया में स्ट्रगल करते मर जाएंगे, हो सकता है आप लोग भी उनमें से हो। ठीक है, सो एक जुमला और कहना चाहूंगा, हमारे सर का एक जुमला था। वो मैं कहते थे कि जब हम दुनिया में आए ना, तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने लोग, कितने बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो कहते थे कि जब तुम दुनिया से जाओ ना, तो दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए, कुछ ऐसा जरूर करके जाना। ठीक है, तो ऐसा कब होगा सर? जब हम पहले अपनी लाइफ अच्छी करेंगे। जब हमारी लाइफ अच्छी होगी तो हमसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे खानदान के लोग हो सकते हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जब ये सेट हो जाए, फिर आप मजीद जो लोग हैं जिनको आप बेशक जानते नहीं हो, आप कभी नहीं मिले उनसे, बट उनके लिए भी अच्छा सोचो। क्योंकि ये जो दुनिया है ना सर, इसका फार्मूला बड़ा सिंपल अल्लाह ने बताया है। अल्लाह फरमाता है कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, अर्श वाला तुम पे रहम करेगा। इससे आसान फार्मूला और क्या अल्लाह ने देना था आपको? कि जो अल्लाह की मखलूक है, आप उसके लिए अच्छा सोचो, अल्लाह आपके लिए अच्छा सोचेगा। आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहोगे, अल्लाह ताला फिर आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि भाई ये पूरी दुनिया, जो पूरी कायनात है, इसको चलाने वाली एक जात है, और वो हर चीज की अकाउंटेबिलिटी रखता है। ठीक है, जो आप सोचते हो वो भी उसको पता है। बोला नहीं है, सोचा है, सिर्फ ख्याल आया दिमाग में, अल्लाह वो भी जानता है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये तो थे जी कल का हमारा टॉपिक था, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली बायस एंड सेशन बायस। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बायस क्या होता है। किसी को अगर मालूम है तो आए, जरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हैंड रेस करें, तो इसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी आतिफ भाई, बताएं जरा, डेली बायस या बायस किसको कहते हैं? तो बाइस का मतलब यह है कि मार्केट की डायरेक्शन देखना कि क्या जा रही है, कि आज का बाइस क्या है, कि बाय है या सेल है, इस टाइप का। ये डायरेक्शन देखना तो आते भाई ट्रेंड नहीं होगा। डायरेक्शन तो ट्रेंड होगा ना, वो भी होगा। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड से पता चल जाएगा। अच्छा जी, विक्की भाई ने हैंड रेस किया। जी विक्की साहब। कि आप क्या करते हो कि एक ओपिनियन बनाते हो ना अपना, कि क्या होगा ना, कि किसी भी चीज में बायस आपका किसी भी चीज में हो सकता है, ट्रेडिंग के बारे में नहीं। जैसे मेरा बायस है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छी है ना, हो वो हो या ना हो एक अलग है, लेकिन ये मेरा पर्सनल बायस है ना। आसान लफ्जों में ओपिनियन को आप ओपिनियन, हाँ ओपिनियन कह लें, और आप बनाते हैं ना उसके बारे में ना, ठीक हो, एक अपना व्यू रखते हैं कि मार्केट ऐसी होगी ना। अच्छा, मैं विक्की साहब इसको बिल्कुल डिफरेंट चीज से जो है वो मतलब इसको मैंने सोचा हुआ है अपने दिमाग में। वो ये है कि हम चूंकि देखें फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं ना, तो हमें 2 ही काम आते हैं, या हम खरीदार हो सकते हैं यानी बायर हो सकते हैं, या हम सेलर हो सकते हैं। ठीक है, या बाय करेंगे आज या सेल करेंगे।
अब इसको आप जोड़ दें लोकल मार्केट से। मिसाल के तौर पे अगर मैं बाजार जा रहा हूं तो क्या मुझे अपना माइंड क्लियर नहीं करना चाहिए कि मैं बाजार में लेने क्या जा रहा हूं भाई? क्या मैं वहां पे कुछ बेचने जा रहा हूं या खरीदने जा रहा हूं? मैं क्या करने जा रहा हूं? बिल्कुल। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे अदरवाइज वहां मैं पर? क्या करूंगा? अब मैं वहां जाके तो नहीं सोचूंगा ना मैंने क्या करना है, कि खरीदूं या बेचूं। अब विकी साहब आप बताओ कि क्या रिटेलर इस मार्केट में उनकी मिसाल ऐसी ही नहीं है जैसी मैंने बताई कि एक बंदा है जो बाजार तो आ गया, पैसे भी हैं, पता नहीं है करना क्या है, बाय करना है कि सेल हाँ करना है। हाँ बिल्कुल। वो जनरली जो है वो उनको पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल। पैसे तो हैं, बाजार हम्म, में भी आ गया, बट पता नहीं करने क्या है। तो अब मुझे हम्म। बताएं कि अगर कोई ऐसा कंफ्यूज बंदा बाजार जाए, क्या वो बाजार में प्रॉफिटेबल हो सकता है किसी काम में, जिसको पता ही ना हो मैंने करना क्या है? नहीं, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते फिर आपको पता ना हो तो। आपको अगर चाहे एक कहा जाए कि आपको एक कहीं जाना है और आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं है तो पता आप कहाँ नहीं वहां है, पर पहुंचे? पहुंचोगे किधर? आप तो ख्वार ही होगे हम्म, ना ले दे के। हम्म, तो मैं बायस को विकी साहब ऐसे समझता हूं कि जब मैं आज मार्केट में आया हूं ना, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैंने ट्रेड क्या करनी है। क्या आज मैं बायर हूं या आज मैं सेलर हूं? अब मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि जी मार्केट जो है ना वो तो 100-150 डॉलर क्रैश कर गई है, गिर गई है। तो मेरा बायस तो बड़ा सिंपल एंड क्लियर हो गया कि भाई मैं एक लिक्विडिटी एरिया मार्क करके बैठा हूं, मैं वहां पे बाय देखूंगा। मार्केट मर जाए जोर लगा लगा कि जी आप सेल कर दो बिलाल भाई, मैं क्यों सेल करूं? मुझे वो सेल की रिजेक्शन कैंडल दिखाए, वो इंगल्फिंग दिखाए, वो कुछ भी कर ले, मैं नहीं करने वाला सेल भाई। क्यों? क्योंकि मैं तो घर से सोच के आया हूं ना कि मैं तो बायर हूं। तो बिल्कुल। जब मैं बायर हूं तो मार्केट मुझे रॉन्ग फुट कैसे कर सकती है भाई? मुझे कोई हम्म, माल बाय में मिलेगा, मुझे कोई सेटअप बाय का मिलेगा तो कर लूंगा, नहीं तो नहीं कर रहा। हम्म। विकी साहब, क्या इस माइंडसेट का बंदा इस मार्केट में कामयाब हो सकता है जिसका बायस एकदम हाँ क्लियर हो? हाँ, क्योंकि उसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का। आप उसमें ऐसे ही ट्रेड में इंटर नहीं होगे कि जैसे रैंडमली आप इंटर हो रहे हो ना किसी भी ट्रेड में। और इस तरह का बंदा मैंने नहीं देखा इस मार्केट में कभी लॉस में आया हो लॉन्ग टर्म में। हम्म, हो सकता है एक आधा एसएल तो जाहिर बात है हिट हो जाता है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इस माइंडसेट के जो लोग हैं ना, जिनको ये मालूम हो हम्म, कि क्या मैं बायर हूं या मैं सेलर हूं। हम्म। अब जब आपका ये बायस एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो मुझे बताएं क्या मार्केट आपको रॉन्ग फुट पे ले जा सकती है एक दो उल्टी सीधी कैंडलें दिखा के? नहीं, आज सुबह को मैंने जब ट्रेड का एनालाइज किया था ना तो मैं बाय में था ना। मेरा बायस ये था कि मैं बाय में रहूंगा ना। सही तो है। जब तक उस लेवल पर आया और मार्केट उस लेवल पर आई और फिर उसने वैसा जैसे आपने बताया था कि इंड्यूसमेंट भी है, लिक्विडिटी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी ना। बिल्कुल बिल्कुल वो आपने बेसिकली मैंने बायस बना लिया था ना कि मैं जी मैं सेल की ट्रेड में नहीं बैठूंगा, नहीं मुझे बैठूंगा। बाय में बैठना है। फिर और भले स्टॉप मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने दे, कोई मसला नहीं है। सही बात है। और उसका रिजल्ट बताइए क्या निकला फिर? जो है वो अ, जो मैंने लगाया था वो लिक्विडिटी मार्क किया था तो जो है वो $22 की मूव आई थी उस पूरे माशाल्लाह, सेटअप में। माशाल्लाह। और ये 5 मिनट की थी, ये वो थी ना जिसको स्कैल्पिंग। स्कैल्प थी। जी ये जी। वो स्विंग ट्रेडिंग नहीं थी। तो ये भी ये स्कैल्पिंग में एक बहुत बड़ा है कि $21 का मूव पकड़ना ना। सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है विकी साहब, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। आप फर्ज करें अगर आपका स्टैंडर्ड लॉट होता हाँ, स्टैंडर्ड लॉट होता तो 2100। पाकिस्तानी तो 6 लाख से ज्यादा कमा लेते यार आप एक दिन हाँ में। हाँ ठीक है, बिल्कुल। सो ये तो वो ये मार्केट कि की बायस लिमिट ही क्लियर नहीं, था तो इसमें बायस क्लियर था। अब विकी साहब अगर आपको ये पता ही नहीं होता मैंने बाय करना है, तब क्या ये केस ऐसे ही बनता? नहीं, फिर तो मैं डिफरेंट जगहों पर देखा तो मैं तो सेल भी देख रहा था, मार्केट नीचे जा रही थी। मैं तो क्या सेल। तो आप लोग जब भी प्रॉफिटेबल होगे ना सर, उसका क्राइटेरिया यही है कि आपका बायस एकदम क्लियर हो। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्या हूं, क्या मैं बायर हूं, क्या मैं सेलर हूं। अब मार्केट मैंने देखा कि जी मेरा जो हाईएस्ट लिक्विडिटी एरिया है ना, मार्केट उससे $200 और ऊपर चल रही है।
मिसाल के तौर पे, तो भाई मैं वहां पे बाय क्यों करूंगा? मैं पागल हूं क्या? मैं तो वहां सेल देखूंगा ना, बेशक मेरा एसएल हिट हो जाए, और अगर मुझे सेटअप नहीं मिलेगा तो मैं वेट करूंगा। मैं बिला वजह तो बाय नहीं करूंगा ना। और जब मुझे ट्रेड नहीं मिलेगी भाई, मैं नेटफ्लिक्स लगा के चुप करके बैठ जाऊंगा। मैं क्यों बार बार अपने आप को थकाऊं, अपने दिमाग को थकाऊं, अपनी एनर्जी भी जाया करूं? मुझे क्या तकलीफ है भाई? ट्रेड का सेटअप अच्छा बनेगा कर लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे ना। एक दिन अगर आपको ट्रेड नहीं मिलेगी यार, कौन सी क्यामत आ जाएगी भाई? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है अगले दिन आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए, पॉसिबल है। और अगर जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिली और आपने जबरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश की, तो सर हो सकता है इतना बड़ा लॉस वो आपको दे के जाए कि आप जो है वो पूरा अकाउंट अपना दे दें मार्केट को, और बाद में आप फ्रस्ट्रेटेड हो के बोले जी ट्रेडिंग जो है ना वो तो जुआ है जी, वो तो गैम्बलिंग है। अपनी गलती नहीं मानेंगे कि जी हमें तो काम ही नहीं आया, हम तो फंस गए, हम तो टेंशन में आ गए। ठीक है, सो हमेशा याद रखें कि जिस इंसान को बायस नहीं है ना, जिसका कोई, यानी एक बंदा है उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, उसका कोई ओपिनियन ही नहीं है मार्केट से रिलेटेड कि वो आज क्या करने आया है, तो भाई वो कैसे कमाएगा? बाजार में दो ही बंदे कमाएंगे ना, या बायर कमाएगा या सेलर कमाएगा। अब अगर मैं बायर हूं तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, और अगर तो मैं सेलर हूं तब भी मुझे पता है मैंने क्या करना है। लेकिन अगर मेरा बायस ही नहीं है कोई, ना मैं बायर हूं ना मैं सेलर हूं, तो मार्केट की मर्जी है, मार्केट कुछ भी करे मेरे साथ, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मुझे ट्रेड दे दे। हो सकता है मैं बाय करने के लिए बैठा हूं, मार्केट मुझे सेल करवा दे और मार्केट बाय में निकल जाए। बताएं क्या ऐसा नहीं करती मार्केट रिटेलर्स के साथ? हाँ, ऐसा करती है, क्योंकि आप जब आपका क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड ऐसे ही ले रहे हो ना, हाइपोथेटिकली, तो वो तो आपको ऐसे ही बिहेव करेगी। और वो जैसे ही वो बेचारा ट्रेड लेगा, मार्केट 200% उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में चली जाएगी, और वो देखता ही रह जाएगा ये मेरे साथ हुआ क्या। तो ये तो डेली होता है, ये इस मार्केट में रोज होता है। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि फिर भी लोग क्यों इसमें फंसते हैं। हाँ, मोहसिन भाई कहते हैं फुटबॉल बना देती है मार्केट, वाकई फुटबॉल बना देती है जी। हर तरफ से किक पड़ेगी आपको, ठीक है, और आपको कुछ नहीं समझ आएगी कि गिरना किधर है जाके। बस यही हाल मार्केट करती है। लेकिन अगर मेरे भाई आप एक बायस के साथ हो, आप एक सेटअप के साथ काम करते हो, तो जब तक आपका सेटअप बनेगा नहीं यार, आप ट्रेड कैसे लोगे? आप तो नहीं कर सकते ना ट्रेड। और जब आप अपने सेटअप पे ट्रेड करेंगे ना सर, तो आप उस ट्रेड पे के साथ, मतलब आपको उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होगा, आपको बिलीव होगा कि हाँ यार ये काम करेगी। कैसे काम नहीं करेगी भाई? मैंने इस ट्रेड को लेने के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है। आप उस ट्रेड को 10, 20, $50 लेके बंद नहीं करेंगे। एक हमारा क्लाइंट है, अगर उसका मैं आपको अकाउंट दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक ट्रेड ऐसी लगी हुई है, 1,20,00,000 प्रॉफिट चल रहा है पाकिस्तानी रुपीज में। टारगेट 2 करोड़ दिया है, तो वो इतना प्यारा हमारा भाई है, वो कहता है जी नहीं बंद करनी जी, भाई ने बोला है, बात खत्म होगी। हम उसको कहते हैं भाई तू इसमें से विड्रॉ करता रहे ना, इक्विटी में से तुझे जितना पैसा चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख, 50 लाख निकाल। ट्रेड नहीं बंद करनी तुमने जब तक ये हमारा टीपी ना हिट करे। तो ये इमोशंस जो है ना मेरे भाई, ये आपको कामयाब करते हैं मार्केट में। जब आप फियर और ग्रीड से निकल जाओ ना, तब आपकी तरक्की इस मार्केट में शुरू होगी। यानी आप में ना तो लालच है ना तो डर है, आप बिल्कुल क्लियर माइंडसेट वाले बंदे हो कि जी मैंने ट्रेड लगाई, या टीपी या एसएल, बात खत्म। टीपी हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये टीपी, ये प्रॉफिट, ये उसका करम है, तो आपको मिल गया, नहीं होता तो नहीं मिलता। आपके जैसे बहुत सारे हैं मार्केट में रोल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रही मार्केट उनको।
कई ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं बिलाल भाई हमारी एनालाइज इतनी अच्छी है, हम आपको क्या बताएं, हम जो बोलते हैं मार्केट करती है, ट्रेड नहीं कर सकते। तो बात तो वही आ गई ना, फायदा क्या फिर? लाइनें लगाने से प्रॉफिटेबल थोड़ी बनेगा बंदा। ये जो टेक्निकल एनालाइज है तो लाइनें लगाना ही है ना बेसिकली। लाइनें लगाने से तो प्रॉफिटेबल कोई नहीं बनता। प्रॉफिटेबल वो बंदा होता है जो एक प्रॉपर सेटअप पे काम करता है, जिसका माइंडसेट क्लियर होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, फियर और ग्रीड से ऊपर निकल जाता है, वो बंदा इस मार्केट में कामयाब है। अब उस बंदे को आप $100 दे दो, वो 100 से भी हो सकता है 10,000 बना ले इंशाल्लाह। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको काम नहीं आता, लाइनें मारना आती हैं सिर्फ और कुछ नहीं आता, उसको ना इमोशंस का पता है, ना ग्रीड का पता है, ना फोमो का पता है, ना इनको मैनेज कैसे करना है ये पता है, वो ट्रेड को टीपी तक नहीं जाने देता। भाई आप उसको $10,000 दे दो, वो $100 भी नहीं छोड़ेगा, सारा उड़ा देगा। क्योंकि इस मार्केट में एक रिसर्च हुई है कि जिन लोगों के बड़े अकाउंट है वो जल्दी वॉश आउट होते हैं। छोटे अकाउंट वाला फिर भी 15-20 दिन ज्यादा निकाल लेता है, बड़े अकाउंट वाला जल्दी वॉश आउट होता है। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास अकाउंट बड़ा है ना भाई, तो आप छोटा लॉट तो नहीं लगाओगे यार, आप तो लॉट साइज भी बड़ा लगाओगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन भाई, ऐसे ही है। ठीक है, सो जब आपके पास बड़ा अकाउंट होता है आप लॉट साइज बड़ा कर देते हो। तो यार जब लॉट साइज बड़ा करते हो तो बात तो उधर ही आ गई ना। अल्टीमेटली आपको काम तो आता नहीं, एसएल आपने नहीं लगाया तो आपने जाना लॉस में है। सो मार्केट में प्रॉफिटेबल कौन है? जिसके पास बायस क्लियर है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, लोग इस चीज को इतनी वैल्यू देते ही नहीं है। कहते जी ये मार्केट की मर्जी है जी, वो किसी भी डायरेक्शन में जाए। अरे कैसे जाएगी डायरेक्शन में भाई? जब हमें मालूम है कि ये सेटअप बनेगा तो हमारी डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है, तो हम उस पर ट्रस्ट करके क्यों ट्रेड ना करें भाई? अब ट्रेड कब करेंगे? जब हमें मालूम हो, ये यकीन हो कि मार्केट ऐसा करेगी। और ये यकीन कैसे आता है जी? ये यकीन हर बंदे में नहीं होता। ये यकीन आएगा जब आप सेम सेटअप पे ट्रेड्स करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे उसकी। अगर आप एक ही सेटअप को 1000 दफा ट्रेड कर लो और आपको समझ आ जाए कि यार इसकी एक्यूरेसी जो है वो 500% से ज्यादा है, यानी एक सेटअप था, मैंने 100 दफा ट्रेड की, मुझे पता चला यार मेरी 60 टीपियां हिट हुई हैं, 40 एसएल हुए हैं। लेकिन जो 60 टीपियां हिट हुई हैं वो 1:10, 20, 50, 60 ऐसे भी टीपी मिल गए। तो जो 40 ट्रेडों में लॉस किया, वो लॉस तो हो सकता है मेरी शुरू की 10 ट्रेड ही कवर कर देंगी, बाकी 50 में तो मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, फियर और ग्रीड से निकलो और बायस अपना बना लो। ये साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखें जी, नंबर 1 क्या है? क्या नंबर 1 पे आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, ग्रीड फियर नहीं होना चाहिए, फोमो नहीं होना चाहिए? क्या क्या चीज है जो नंबर 1 है? सर नंबर 1 आपका बायस है। अरे पहले ये तो फैसला करो कि तुमने करना क्या है मार्केट में आज। क्या तुम बायर हो या सेलर हो? जब तुम्हारा बायस क्लियर होगा तो तुम ट्रेड अच्छी डायरेक्शन की ले लोगे। जब अच्छी डायरेक्शन की ट्रेड ले लिए तो तुम्हें यह मालूम होगा कि यार ये मेरा टीपीए मार्केट यहां तक जाएगी इंशाल्लाह, और वो जाती भी है। जब आपको ये चीज कंफर्म होगी ना सर, तो आप रिस्क मैनेज भी कर लोगे। तो फोमो भी निकल गया, फियर और ग्रीड वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा रिस्क थोड़ा है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। तो फिर इस तरीके से चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन नंबर 1 जो चीज है ना सर, वो आपका बायस है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी सेशन के ऊपर कि सेशन बायस क्या होता है। इसके लिए मैं एक इंडिकेटर जो है ना वो अक्सर यूज करता हूं। आप M5 में आ जाएं और M5 में एक इंडिकेटर है हमारा, सेशन उसका नाम है। ठीक है, ये सेशन लक्स एल्गो कंपनी का है, आप इसको लगाएं। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं
वो अपन देखते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो क्या सेटिंग्स हैं। ये लें जी, जब आप इसकी ये सेटिंग में जाएंगे तो आप पहले इसके इनपुट्स देख लें। ये न्यूयॉर्क है, ये रेंज है, बाकी चीज़ें मैंने बंद की हुई हैं। ये न्यूयॉर्क का टाइम है, ठीक है, ये इस टाइम पे ओपन होता है, इस टाइम पे क्लोज होता है। ये लंदन सेशन है, इस टाइम पे ओपन होता है, इस टाइम पे क्लोज होता है। ये टोक्यो इस टाइम पे ओपन होगा, क्लोज होगा, सिडनी। अच्छा, ये सारे वो टाइम नहीं है कि मकसद प्रॉपर इनका क्लोजिंग टाइम है, नहीं, ये मैंने अपने हिसाब से ऑल्टरनेट किए हुए हैं, ठीक है। मसलन जो टोक्यो सेशन है ना, वो सुबह 6 बजे से 1 बजे तक क्लोज नहीं होता, ठीक है, इसका शायद और भी टाइम होता होगा। लंदन सेशन आपका रात को 10 बजे बंद होता है, मैंने 6 बजे बंद कर दिया, तो ये मैंने अपने हिसाब से सेटिंग की है, तो आप इसलिए इसको देख लेना। अच्छा, ये यूटीसी में जो पाकिस्तान वाले हैं वो +5 लिखेंगे, बाकियों का आपको समझ आ जाएगा। जो आपका टाइम जोन है ना, जैसे ये टाइम जोन है, यहाँ पे देखे पाकिस्तान है तो ये यूटीसी 5+5 लिखा है। अब जिस मुल्क में भी आप हो तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि यूटीसी क्या नंबर लिखना है, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सारी सेटिंग आप देख लो नीचे तक, बस आप यही कर देना, ठीक है। स्टाइल में मैंने तकरीबन चीजें खत्म की है, बस ये बॉक्स और पैन लेबल जो है ना, ये मैंने रखा हुआ है। और विजिबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं करना, बस वैसे का वैसे ही है। अब सेशन बायस में सर मैं करता क्या हूं, ये एक स्ट्रैटेजी है सेशन की, ठीक है। सेशन की स्ट्रैटेजी जो है ना वो बड़ी सिंपल है। वो ये आपको पहले तो मैं बता दूं कि हमने ये पढ़ा था कि मार्केट जो है ना उसके ट्रेंड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये ट्रेंड होता है बाय ट्रेंड, जिसमें मार्केट बाय जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेंड हमने पढ़ा था कि जी एक डाउन ट्रेंड भी होता है, मार्केट उसमें ऐसे गिरती चली जाती है, बाय नहीं जाएगी, सेल आ जाएगी। जो तीसरे टाइप का जो ट्रेंड है ना आपका, ये वाला, ये आपका साइडवेज ट्रेंड है। ये जो सेशन की स्ट्रैटेजी है ना सर, ये आपने इसमें अप्लाई करनी है। इसके अलावा आपने किसी और में मतलब ये अप्लाई नहीं करनी। ये सेशन वाला जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आप इस वाले ट्रेंड में यानी कि साइडवेज ट्रेंड में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, एक सिंपल सी लॉजिक आपको दे देता हूं। जब सुबह मार्केट खुलती है ना तो मार्केट कुछ इस तरह से फर्ज करे चलती है सिडनी में, ठीक है। फिर जब टोक्यो शुरू होता है तो मार्केट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सिडनी छोटा मुल्क है, टोक्यो यानी जापान बड़ा मुल्क है, तो जाहिर ही बात है उसमें पैसा ज्यादा आता है, तो वो इस तरीके से फिर ये चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब आपका लंदन आता है तो मार्केट के और ये थोड़ा सा जो है ना ये इस तरह से बड़ा हो जाता है, ठीक है। लास्ट में जब आपका यूएस शुरू होगा, यूएस सेशन, तो यूएस तो आपको पता है कि वो तो किंग है, तो फिर मार्केट जो है ना वो कुछ इस तरीके से और ज्यादा मतलब ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगी। अब इसमें आपने किया क्या, आपने करना क्या है जी, फर्ज करिए ये आपका सिडनी सेशन था, पहला सेशन आपका सिडनी था। सिडनी सेशन में जैसे ही मार्केट जो है एक हाई लगाएगी ना, आप उसको फर्ज करें मार्क कर लेंगे, या मार्क की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इंडिकेटर लगा दिया, तो वो सिडनी सेशन के ऊपर ना एक बॉक्स बना देगा, आपको सिडनी का हाई नजर आएगा। टोक्यो सेशन में जैसी मार्केट सिडनी के हाई के ऊपर आ जाएगी ना सर, तो अब आपको समझ आ गया कि जी मेरा बायस जो है ना हाई पर प्राइस है, तो मेरा बायस जो है वो सेल का होना चाहिए, बाय का नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस आज के दिन के हाई पे चल रही है, ठीक है। इसी तरह से अब टोक्यो सेशन ने फर्ज करे जी एक लो लगा दिया है, इमेजिन करते हैं कि जी टोक्यो चल रहा था, टोक्यो सेशन ने जो है एक लो लगा दिया, सही। तो जैसे इसका लो लगा तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई अब मार्केट जो है इस यानी कि लो के नीचे जब आएगी अगले सेशन में, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, आपका ये जो बायस है ना वो क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट आज के दिन के लो पे चल रही है, ठीक है। जब मार्केट लो पे होती है तो हम बाय करते हैं, सेल नहीं करते। जब मार्केट हाई पे होती है तो हम सेल करते हैं, बाय नहीं करते, ठीक है। ये हमारा सिडनी था, ये हमारा फर्ज करें जी टोक्यो का लो था, तो हम यहाँ पे लो पे आएगी मार्केट तो हम बाय करेंगे, ठीक है। ये दो हमारे सेशन हो गए।
उसके बाद जी टोक्यो में भी जाहिर है फिर मार्केट एक हाई लगाएगी। अब आपको चीजें इंशाल्लाह समझ आ गई होंगी। फर्ज करें ये हमारा हाई है टोक्यो का। अब जब लंदन सेशन शुरू होगा तो मार्केट क्या करेगी जी, इसके हाई के ऊपर निकलेगी। तो जब इसके हाई के ऊपर निकलेगी तो आपको समझ आ जाएगा कि यार अब मैंने क्या करना है जी। अब मैंने टोक्यो सेशन में क्या किया था, बाय किया था। तो अब लंदन सेशन शुरू होगा तो अब मैं इस सेशन के ऊपर जब मार्केट मुझे यहाँ पे कहीं मिलेगी इस हाई के ऊपर, तो लंदन सेशन में मैंने सेल करना है, बाय नहीं करना, क्योंकि मार्केट आज के दिन के लो पे हाई पे खड़ी है। ठीक है, जब हाई पे जाएगी तो सेल, लो पे जाएगी तो बाय। अब फर्ज करें ये लंदन सेशन का लो था, यूएस सेशन में मार्केट जो है वो इससे भी नीचे चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो अब हमें ये भी चीज जो है वो दोबारा हमारे सामने क्लियर हो गई कि भाई आज के दिन के लो पे मार्केट थी, ठीक है, यूएस सेशन में। तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी काम करती है सरकार आपकी रेंजिंग मार्केट में, जब मार्केट रेंज कर रही हो। जब ट्रेंड में मार्केट होगी तो ये स्ट्रैटेजी फेल है, इस पे काम नहीं करना। ठीक है, और हमारा एक बच्चा है, हमारा भाई है हुजैफा, उसने इसमें 7 and 21 EMA को भी मिला दिया था, तो उसमें एक्यूरेसी उसने बताया सर और अच्छी होगी। अब मिसाल के तौर पे जब मार्केट सिडनी सेशन के लो के नीचे आ जाए और टोक्यो सेशन चल रहा है, तो आपको ये समझ आ जाएगा यार, अगर आपने मूविंग एवरेज ऑन की है 7 and 21 की, जैसे उसमें क्रॉस ओवर होता है आप बाय कर लो, नीचे स्टॉप लॉस डाल दो। टारगेट आप क्या करोगे, सेशन का हाई, पहला टीपी आपका होगा। ठीक है, ये बाय का केस है। सेल का केस भी इसी तरह से होगा। फर्ज करें टोक्यो में जी सिडनी का हाई स्वीप हो गया, अब मार्केट ने यहाँ पे अगर सेल में क्रॉस ओवर दे दिया, आप सेल कर लें, आपको सेल की ट्रेड मिल जाएगी। तो आपके लिए रेंजिंग मार्केट में ना ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, पॉसिबल कैसे होगा, जब आपका बायस क्लियर होगा ना कि यार मार्केट लो पे खड़ी है, तो लो पे तो बाय किया जाता है ना, सेल थोड़ी किया जाता। बेशक वो आपको सेल के पैटर्न दे रही है, वो गिर रही है, तो भाई आप वेट कर लो। जैसे ही वो रिवर्स हो, वो बाय का कोई सेटअप दे, आप बाय कर ले, मार्केट हो सकता है पंप हो जाए बहुत अच्छी इंशाल्लाह, और आपको बड़ा तगड़ा प्रॉफिट दे दे। समझ गए? अब इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पहले मुझे बताएं। क्वेश्चन आंसर हम ले लें, आखिरी हमारे पास को 15-16 मिनट बचे हैं क्लास के। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, फिर हम लेते हैं। वालेकुम सलाम वसीम खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं क्या सर, इसमें तो फिर हम ऐसे करेंगे, इसमें जो है ना हम किसी करेंसी पेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं ना, जो रेंजिंग में सब में आप बीटीसी में कर लो, करेंसियों में कर लो, यूएस ऑयल में कर लो, कमोडिटी किसी में भी कर लो, मार्केट इसी तरह चलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, वजाद खान साहब। जी वजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कह रहा हूँ टाइम तो हमारे पास थोड़ा कम बचा है, अगर आप लाइव चार्ट पे इसकी 1-2 डेमो दिखा दें तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी समझने में। अभी दिखा देते हैं सर, मसला ही नहीं है। इसकी वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, उसमें काफी सारी एग्जांपल्स भी मैंने बताई थी, बट ये मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूँ। थैंक यू सर। ये लें जी, आई होप ये आपको वैसे ही समझ आ गया होगा। देखो ये टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये कितने सारे सेशंस की ये लिक्विडिटी थी। देखो करीब करीब लोस थे सारे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, देखो स्वीप किया जी, प्लस इंड्यूस भी कर दिया, देखो ब्रेक कर दिया ना लेवल। यहाँ पे लोग अब तो सेल देखेंगे। अब यहाँ पे अगर किसी को क्रॉस ओवर मिला हो और उसने यहाँ से बाय किया होगा, तो सर ये उसका पहला टीपी था। अच्छा सर, अगर जैसे हम इसमें क्रॉस ओवर की जगह अगर हम इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के करें तो वो कर सकते हैं उसपे भी? बिल्कुल कर सकते हैं जी। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मैं भी करता हूँ और क्रॉस ओवर पे भी मैं करता हूँ, दोनों पे कर लेता हूँ। जो जल्दी मुझे सेटअप समझ आ जाए मैं बाय कर लेता हूँ उस पे। लेकिन जो मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा इजी हो जाता है ट्रेड करना, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर में ना स्ट्रक्चर पे बाज लोग अभी भी परेशान है, उनको समझ नहीं आता कि यार कैसे मार्क करें जल्दी जल्दी, क्योंकि 5 मिनट में आपको पता है स्ट्रक्चर बहुत फास्ट मूव करता है, ऐसा ही वो मुश्किल हो जाता है। 7 and 21 पे एंट्री लेना इजी हो जाएगा। सही। अच्छा सर, इसमें हम कौन सा टाइम आपकी तरफ से प्रेफरेबल है, 5 मिनट या 15 मिनट? 5 मिनट, 15 मिनट ज्यादा बड़ा है। 5 मिनट में एसएल छोटा होगा ना सर,
15 मिनट में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एसएल छोटा हो तो बेस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, मोहसिन भाई ने हैंड रेज किया। जी मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे का, अल्लाह पाक कबूल करे। बिलाल भाई। जी मोहसिन भाई, हुक्म करें। आमीन सुमा आमीन। बिलाल भाई, मैं सुबह का क्लास मैंने लास्ट टाइम में ज्वाइन किया था माशाल्लाह। और आपने बताया था कि शाम को मैं एक भाई के बारे में बताया। हाँ यार, वो क्लास मोहसिन भाई एंड में डिस्कनेक्ट हो गई थी। एक हमारे भाई हैं, उनको समझ लो कि उनका जो घर था ना, वो यानी अभी ये जैसे मैंने बताया ना कि इधर वो आते रहते हैं, मामलात ऐसे तूफान और इस तरह की चीजें थी, तो उसमें उनका घर जो है ना पूरी तरीके से ना डिमोलिश हो गया है, पूरे तरीके से। मतलब एक नहीं है भाई तो खैर ज्यादा है, बट उनके जैसे ना लॉसेस हुए काफी ज्यादा। तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो हल्का अहबाब में जो दोस्त हैं जितने भी हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें अपनी खुशी से, इसमें कोई यानी जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो चाहे तो। इसमें यानी कि किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, अपनी खुशी से कोई करना चाहे तो बेशक करे, नहीं करना चाहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी हम जितने भी हो सकते हैं हमसे, हम कर रहे हैं उनके लिए, और जितना हो सकेगा हम उनको जो है वो इसमें इंशाल्लाह उनकी हेल्प करेंगे। अच्छा जी, आतिफ रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई। तो सर के बायस क्लियर कैसे करते हैं कि भाई अभी मार्केट को देखकर मतलब हमने मतलब अपना बायस पहले सिलेक्ट करना है कि आया कि बाय होगा, आज मार्केट सेल होगी, उस पर कैसे हम फोकस पहले करके उस आइडिया माइंड में सेट कर लें? सर इसका आंसर मैं दे चुका हूं ना। आप अगर सेम सेटअप के ऊपर 100-200 ट्रेड्स ले लोगे आतिफ भाई, तो क्या उस सेटअप पे आपका बायस क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा? वो तो ठीक है, लेकिन मार्केट कभी मतलब हम आइडिया लगाएं, लेकिन वो मार्केट अगर वो चली जाए मतलब सेल ही बनाने लग जाए, तो फिर हम अपने ही मतलब उस पे बाइस पे वो रहेंगे। हम तो कायम रहते सर, हमें एसएलइट हो जाएगा, हमें वो ट्रेड नहीं मिली, दोबारा जब हमें सेम सेटअप मिलेगा हम फिर ट्रेड कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ ठीक है। बायस को शिफ्ट नहीं किया जाता आतिफ भाई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फर्ज करो गोल्ड $200 गिरा, सही है, आपने सोचा जी बाय होगा, जी। अब आपने बाय की ट्रेड लगाई, आपका एसएलइट हो गया, $50 गोल्ड और नीचे आ गया, सेम सेटअप अब आपको दोबारा बाय का मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हाँ, बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अपना बायस ये किया हुआ है कि हम बायर हैं, क्योंकि $250 मार्केट गिर गई है भाई, अब तो और ज्यादा चांसेस है कि पंप हो जाएगी। समझ रहे बात को? सो बायस का फायदा है, लॉस नहीं है। लेकिन ये हम आइडिया मार्केट को देख के नहीं लगा सकते कि भाई आज हमने बाय करना है या सेल करना? सर मार्केट को देख के ही लगाएंगे ना भाई। अगर मार्केट हमारे किसी ऐसी लिक्विडिटी पर है जो बाय के लिए हमने मार्क की थी, तो हमें क्या करेंगे हम बताओ? बाय करेंगे। अगर जैसे सेल की लगाई हुई है, अगर सेल का कोई हमने कोई हाई लगाया हुआ है, मार्केट ने उसको स्वीप कर, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं ना, अभी करंट बताऊं, करंट बता दे। जी जी, ये देखे ना, ये मार्केट ने इधर पे क्या किया है, लिक्विडिटी वही की है, ट्रैप की है। अब किसी बंदे का अगर यहाँ बायस क्लियर नहीं था तो मुझे बताया उसने यहाँ से या यहाँ से क्या किया होगा ट्रेड, बाय या सेल की होगी? क्या की होगी? यहाँ से सेल ही की होगी। नहीं, जिस बंदे का बायस क्लियर नहीं है उसने यहाँ से बाय किया होगा। सर ये कैंडल तो देखो ना। अच्छा, वो ब्रेक कर रही है, सही है। ठीक है, ये कैंडल देखे सर। अब कोई यहाँ पे अगर बाय में फंस गया तो मार्केट तो गिर गई अच्छी खासी नीचे जी, तो वो तो फंस गया ना बेचारा। हालांकि बैठा तो वो हो सकता है सेल के लिए हो, उसने देखा यार मार्केट ने रिजेक्शन ली, गिरी थी, अब दोबारा आएगी मैं सेल करूंगा, लेकिन मार्केट ने ये कैंडल बना के उसका दिमाग खराब कर दिया। अब $29 जो है ना सर मार्केट गिर चुकी है हाई से,
अगर जी जी 0.10 की भी किसी की लॉट फंस गई तो उसका तो $290 चला गया ना सीधा सीधा। हाँ जी हाँ जी। तो बताएं इसके पीछे मेन रीजन क्या हुई वो जो ट्रैप में फंसा? तो मेन रीजन ये है कि वो तो एट द स्पॉट आइडिया लगा रहा है मेरे ख्याल से। मेन रीजन आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं ना सर कि उसको अपने बायस पे भरोसा नहीं था और उसका बायस क्लियर था ही नहीं, क्लैरिटी नहीं थी ना। वो बैठा सेल करने के लिए था, मार्केट ने एक कैंडल बना दी, उसने कहा नहीं जी ये तो बाय चली जाएगी। यार कैसे जाएगी? ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं और फिर हम एक अपना एनालिसिस बनाते हैं। अब इधर जैसे हमने इधर हमने फॉर एग्जांपल जैसे इधर बीओएस हो रहा है और अगर जैसे हम नीचे वाला लो मार्क करके बैठ जाए तो अब हमारा बायस तो यही होगा कि हम यहाँ से बाय करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ अब ये मेरा बायस है ना कि भाई ये यहाँ से बीओएस हुआ ना, मुझे पता है अगर यहाँ पे कोई ट्रैप बनता है बाय साइड पे, सेल साइड पे सॉरी, अगर मार्केट यहाँ पे फर्ज करे इसको भी ऐसे ब्रेक कर दे बड़े वॉल्यूम के साथ, तो मुझे बताएं कि जो यहाँ बाय करने के लिए बैठा होगा क्या मार्केट उसके बायस को शिफ्ट नहीं कर देगी सेल पे? हाँ लेकिन उसका तो कंफर्म हो जाएगा ना अगर हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक फिर। और हम लोग जब ये सेटअप देखेंगे हम तो और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार ठीक है मार्केट ट्रैप में फंसा रही है, अब तो बाय चली जाएगी। हाँ बाय की वापस। तो बस यही रीजन है सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने अभी बाय किया था यहाँ से, ये फेयर वैल्यू गैप से। कहाँ से बाय किया था सर? प्राइस बताएं। यहाँ से? यहीं से, ये यहीं से जहाँ से कैंडल ऊपर जा रही है ना, इस जगह से। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है ये सर, ये वाला बड़ी रेड कैंडल खत्म हुई है जिस सर, ये वाला अच्छा 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 जो चल रही है, अच्छा अच्छा ये वाला, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, उसमें विक मारी है उसने और रिजेक्शन मिल गया। ये रहा सर, ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है ना इधर। हाँ जी, तो सर मैंने इसको देख के बाय किया अभी। तो माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट चल रहा है सर आपका। वही ना सर, तो अब ये मतलब मैं इसे टारगेट कर रहा हूँ हाई तक, बस अल्लाह करे ऐसा हो चली जाए। स्कैल्प की ट्रेड है। वालेकुम सलाम। सर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी तो हो रहा है सेल में। कहाँ से हो रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर? सर ये देखें सर, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा, ये कहाँ है हमारा ये सर ये वाला स्विंग सर, ये स्विंग बना है ना, फिर उसके बाद ये दूसरा भी तो स्विंग बना है। एक मिनट, ये वाला इसकी बात कर रही हैं आप? सर जी सर, ये स्विंग बना नहीं है ये वाला जहाँ पे आपका है नीचे सर सेल की तरफ। एक मिनट, ये आप इसकी बात कर रहे हो ना, ये जो शिफ्ट हुआ है जी, ये यहाँ से जो हुआ है, अभी ये नहीं बना है ना प्रॉपर, ये रेंज में है इधर, ये रेंज में आया हुआ है। सर मैंने यहाँ से ना $30 मैंने भी यहाँ से वो अर्न किया, ये जो वेव चली है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला और दे। अभी ये मतलब रेंज में है, अभी रेंज में फंसा हुआ है गोल्ड 0.01 से। माशाल्लाह जी, इस पे क्लैपिंग बननी चाहिए जी। 0.01 से जो बंदा पैसा बनाता है ना, या जो बंदी पैसे बनाती है, वो वाकई जी हेड्स ऑफ है, क्योंकि 0.01 से $30 होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अल्लाह ताला पहले लॉस किया है, बाय में भी लॉस किया और सेल में भी लॉस किया है। कितना उसने, फिर उसके बाद सर लेकिन फिर वो हो गया $12 फिर भी इसमें प्रॉफिट में है। तो बस मतलब लॉस कवर हो गया, प्रॉफिट में आ गए ना, तो फिर लॉस कैसा? जी सर, जी सर, जस्ट सर ये मैं काम कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, चाहे जितना मर्जी लॉस हो जाए दोबारा रिकवर कर, कोई मसला ही नहीं है। इस मार्केट में देखें ना, मैं यही तो कहता हूं सबको कि भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल और आपको लॉस में डालता है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने रिस्क मैनेज कैसे करना है, एक ट्रेड में आपने जो है वो $10 प्रॉफिट लिया, दूसरी में आपने $50 लॉस ले लिया, तो यार आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे? ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें बस। अच्छा जी, अनस फहीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अनस भाई। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने सेशन इंडिकेटर बताया उसमें आपने कुछ टाइमिंग्स की चेंजिंग की हुई है आपने पर्सनल अपने इंडिकेटर में। जी जी, तो उसकी कोई है स्ट्रेटजी या हम सर जैसा बताया है ना, आप उसको वैसा ही रखें, वो आपको बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह।
ठीक है, सही है सर, सही है सर। उसमें आपने मतलब टाइम कम किया हुआ है? जी जी, वो मैंने इसलिए किया ना कि एक सेशन दूसरे में इंटरलिंक ना हो, मिक्सअप नहीं हो ना। मुझे सिर्फ एक सेशन का वो पीक टाइम चाहिए जब उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है ना। मिसाल के तौर पे एक दुकान है, दुकान चलती है 10 घंटे, लेकिन वो 10 घंटे में हो सकता है काम तो 3 घंटे ही होता हो, बाकी 7 घंटे में कस्टमर ना आते हो इतने ज्यादा। तो मुझे वो 3 घंटे से मतलब है ना, मैं बाकी 7 घंटे को लेके क्या करूंगा। तो ये मैंने इस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, सही। अच्छा जी, मोहम्मद अशरफ साहब। जी सर। सर जैसा आप अभी बता रहे थे कि जी हमारा बाइस क्लियर होना चाहिए, बाई साइड पे भी और साइड पे भी। जी जी, जितना भी हो जाए इस हिसाब से तो हम मार्केट में ट्रेड कर आ सकते हैं। अशरफ साहब आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप, शायद इंटरनेट का कोई इशू है। अच्छा जी, हमारी बहन ने क्वेश्चन किया है, उनैजा अराई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। सर मेरा क्वेश्चन ये है, चार्ट पे जरा 1 मिनट के लिए आएंगे, जहाँ पर आपने अभी ये बनाया है, ये अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि इधर से मैंने बाय किया है जी ऑर्डर ब्लॉक पे, तो सर उससे ऊपर भी तो ऑर्डर ब्लॉक है। जब ऐसे दोनों सेम सिचुएशन हो, जहाँ से मार्केट टेप करके गई है, कि ऊपर वाला सही नहीं रहेगा या नीचे वाला ही ऑर्डर ऊपर ब्लॉक? ऊपर कहाँ है ऑर्डर ब्लॉक, किस जगह पे ऑर्डर ये ब्लॉक? देखिए ना, अवर लेफ्ट कर ये कैंडल आप ये वाला, ये वाला नहीं सर, ये देखे ना, बड़ी जो ब्लू से नीचे जो है, ये डोजी बनी है, डोजी के साथ ब्लू है, उससे नीचे भी तो दोनों कैंडल्स आपस में मिल रही हैं। ये वाली? हाँ ये वाली। बट इसमें एफवीजी नहीं है ना बीच में, यहाँ सर पे इसमें एफवीजी है ना बारीक सा। नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा है ना, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे एफवीजी, और इसने ये इसने दे दिया ना जो प्राइस को, मेरी बात सुने ना, जो प्राइस के नियरेस्ट होगा ना वो रिएक्शन कर देता है बाजू का। अब ये थोड़ा दूर था, वहां तक प्राइस अभी नहीं आई, उसने यहीं से कुछ ऑर्डर्स लिए। ऊपर वाले को प्रेफर कर रही हूँ, ऊपर वाला ज्यादा अच्छा नहीं है नीचे वाले से? नहीं, ये वाला ऊपर वाला है ना, नीचे तो अभी गई नहीं मार्केट, उसने यहीं से रिएक्शन दे दिया। ठीक है जी, ये नियरेस्ट है प्राइस के, इसलिए जो मैं यही कह रही हूँ, जो प्राइस के नियरेस्ट होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहता है बनिस्बत नीचे वाले के ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 100% ऐसे ही। ठीक है सर ये असल में ना डॉजी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक देख रही है। ये वाला, ये वाला ये देखे ना, मेरी बहन ये ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेक हो गया ना, इसके अंदर इसने कैंडल क्लोज कर दी। तो ये इधर से अगर हम लोग, हाँ मेरी बात समझें, जिस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कैंडल क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। जब मार्केट पेंडिंग ऑर्डर्स को उठाएगी तो वो वहां पे कैंडल क्लोज क्यों करने देगी, वो तो फेंकेगी ना मार्केट को ऊपर। जब किसी स्टॉक में पेंडिंग ऑर्डर अचानक हिट हो जाए और एकदम बहुत मैसिव लेवल पे बाइंग आ जाए, मुझे बताएं मार्केट क्या करेगी? बाय जाएगी, वहां से मार्केट बाय जाएगी। तो यहां से नहीं गई ना, देखें इसने इसके अंदर आके क्लोजिंग कर दी, मतलब ये फेल हो गया। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो छुपा हुआ था, ठीक है, और इसके अंदर छोटा सा ये एफवीजी भी था, तो इससे काम कर दिया। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी पे इसीलिए काम नहीं करता, इसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज है और अक्सर ये फेल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी हमारा 1 मिनट है और 3 हमारे भाई रह गए हैं अभी भी। जी अजहर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बुखारी। सर मेरा सवाल कोई नहीं है, सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूं सर, अल्फाज ही नहीं आए कि सर आपने हमें इस काबिल बना दिया सर। दुआएं दे बस हमें, और अपनी दुआओं में याद रखें, तो कुछ नहीं है जी। सर दुआएं हम आपको बहुत ज्यादा दे रहे हैं। बस जी, बस दुआओं की जरूरत है जी, आप सब भाइयों की। अल्लाह पाक बहुत शुक्र है। अच्छा जी, शहबाज अहमद साहब, लास्ट मिनट है सर, अब टाइम खत्म हो गया तो वो इंशाल्लाह सवाल करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, जिनके अभी रह गए क्वेश्चन सुबह इंशाल्लाह देखेंगे।